रात के लगभग 11 बजे थे। आसमान बादलों से घिरा था और बीच बीच में बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे आकाश किसी अदृश्य तलवार से फाड़ा जा रहा हो। गांव की पुरानी गलियों में कुत्तों का भौंकना और पत्तियों की सरसराहट मिलाकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक आवाज़ जो सबसे ज़्यादा डर पैदा कर रही थी, गांव के पुराने बरगद के पेड़ से आती किसी के रोने की आवाज़। यह आवाज़ पिछले कई दिनों से सुनी जा रही थी। पहले गांव वाले इसे हवा का वहम मानते थे, लेकिन जब रात के समय कोई भी पेड़ के पास से गुजरता तो उसे ऐसा लगता कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। किसी के पाँवों की थाप और साथ में किसी के हल्के हल्के सिसकने की आवाज़। ऐसा लगता कि कोई धीमी आवाज में रो रहा हो। गांव वालों ने उस बरगद के पेड़ के पास जाना बंद कर दिया, लेकिन हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में कुछ ऐसे आदमी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन सब बातों को नहीं मानते। खास तौर पर नई उम्र के लड़के। उस गांव में भी एक लड़का था जो इन सब बातों को नहीं मानता था। गांव की इन डरावनी बातों को सुनकर वह हंसता और ये कहता कि ये सब अंधविश्वास है, भला पेड़ कैसे रो सकता है। लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। राहुल जब रात को सो रहा था तो अचानक नींद खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड भर चुकी थी। अचानक उसे कोई आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कोई आसपास में है। दरवाजे के बाहर किसी के रोने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा कि कोई दरवाजे की दूसरी तरफ कोई खड़ा रो रहा है। वह धीरे धीरे उठा और डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा तेजी से खोला, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उसकी सांसें इतनी तेज हो गई कि खुद को भी सुनाई दे रही थी। दरवाज़ा खोलने पर वहाँ कोई नहीं था, लेकिन सामने दिख रहा था वही पुराना बरगद का पेड़, जिसकी शाखाएं हवा में नहीं बल्कि किसी के हाथ की तरह थरथरा रही हो। वह धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ा। वह पेड़ के नजदीक गया तो देखा पेड़ के नीचे खून से लिखा था, मुझे आज़ाद करो। अगली सुबह राहुल ने गांव के बुजुर्गों से पूछा, पेड़ के बारे में गांव के लोग जो डरावनी कहानियाँ सुनाते हैं, किससे सुनाते हैं, ये सच है या फिर अफवाह? राहुल को दादा ने बताया, बेटा उस पेड़ से एक आत्मा बंधी हुई है, उसे छेड़ना मत, वह किसी का इंतजार कर रही है। उस रात वह लालटेन लेकर बरगद के पेड़ के नीचे गया। पेड़ के नीचे से अजीब सी गंध आ रही थी। फिर अचानक उसके पीछे से किसी के पाँव की आवाज़ सुनाई दी। राहुल ने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन तभी एक लंबी परछाई पेड़ के तने से उभर रही थी। वह परछाई हिल रही थी, सांस ले रही थी। फिर वह धीरे धीरे पेड़ से उतरकर जमीन पर आ गई। गांव में सन्नाटा ऐसे था जैसे अपनी सांसें भी सुनाई दे रही। राहुल इस बार भागा नहीं। पेड़ के नीचे धुंध जमा हो रही थी और धुंध के बीच खड़ी थी वो लड़की। वह लड़की अजीब आवाज में बोली, हमारी मदद करो, मुझे आज़ाद करो। राहुल ने कांपते होठों से पूछा, कैसे? वह धीमी आवाज में बोली, पेड़ के जड़ में दबी हुई हमारी अस्थियों को निकाल दो और उन्हें नदी में बहा दो, तब मैं आज़ाद हो जाऊंगी। लेकिन तभी पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे पेड़ से उसकी आत्मा बाहर निकल रही। अचानक हवा तेजी से आई और राहुल के हाथ पांव सुन्न हो गए। लड़की राहुल के काफ़ी करीब आ गई थी। उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा था। राहुल जल्दी जल्दी पेड़ के जड़ों की मिट्टी खोदने लगा। जड़ के पास से पुराने कपड़ों के टुकड़े, टूटी चूड़ियाँ और कुछ हड्डियाँ निकली। राहुल ने जैसे ही आखिरी हड्डी उठाई, अचानक सब शांत हो गया।
वह लड़की हल्का मुस्कुराई और बोली, अब मैं मुक्त हो गई। बस ऐसा करना, इन हड्डियों को नदी में फेंक देना। उसका शरीर हवा में धीरे धीरे गायब हो गया।